हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर प्रदीप सोनी। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने पार्ट ए में क्लॉक के बारे में बात किया था, तो क्लॉक के बेस में मैंने दो प्रकार के क्वेश्चन बताए हैं आपको। एक आपको मैंने ओवरलैप कंडीशन बताई थी और एक आपको मैंने अपोजिट डायरेक्शन क्वेश्चन बताया था। विपरीत का और ओवरलैप संपाती का दोनों केस बताया था। और आज की क्लास में पार्ट 2 पे लेके आए हैं क्लॉक के बारे में। क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में? डिग्री, अंश क्या है, डिग्री क्या है। तो क्लॉक में डिग्री और अंश से क्वेश्चन एक नंबर का आना ही आना रहता है। और इस तरह के क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करने हैं तो पहले बेसिक मेथड का यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं डिग्री के बारे में बात करूं, अंश के बारे में बात करूं, तो आपको मैं बता दूं कि डिग्री कोई भी क्लॉक में अगर मैं बात करूं, देखिए अगर ये घड़ी में, अगर इस घड़ी में डायल नंबर जो होंगे वो कितने होंगे? 12, फिर कितने? 1, फिर कितना? 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 9, 10 और कितने? 11। अगर मैं आगे ले चलूं तो डिग्री में होता क्या है? अच्छा आप मुझे बताइए, अगर मैं एक सीधी रेखा इस पर खींच दूं तो कितने अंश का कोण बनेगा? तो आप कहेंगे 180 अंश का कोण बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इन जो घड़ी की रेखाएं होती हैं, जो घड़ी का डायल नंबर होता है, वो 90 डिग्री के कोण पर फिक्स रहता है। इसका मतलब है अगर मैं 4 डायरेक्शन कहीं बना दूं तो ये 90 अंश का कोण बनता है, जिसकी वजह से 360 अंश कोण बनता है। अगर मैं यहाँ बात करूं तो ये 90 अंश, ये 90 अंश, ये आपका 90 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री। तो होल जो प्रोसेस रहेगा वो 360 डिग्री के बराबर रहेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक डायल से लेकर अगर मैं 12 डायल तक जाऊं, एक डायल से लेकर अगर मैं 12 डायल तक जाऊं तो 360 अंश का कोण बनता है। इसका मतलब एक पॉइंट यहां से सीखने को मिली कि 12 डायल का जो मान होता है वो 360 अंश के बराबर होता है। इसका मतलब है 12 डायल नंबर इक्वल टू कितना होगा बताइए? 360 होगा। 12 डायल की वैल्यू 360 के बराबर होती है। अगर 12 डायल 360 अंश के बराबर होगा तो यहां से कैंसिल आउट करेंगे। तो आप मुझे बताइए एक डायल इक्वल टू कितना अंश होगा? एक डायल इक्वल टू कितना अंश होगा? 30 अंश होगा। इसका मतलब है अगर मैं घड़ी के डायल नंबरों के बारे में बात करूं, एक घड़ी के अगर मैं डायल नंबर के बारे में बात करूं, तो डायल नंबर के केस में हमेशा ध्यान रखिए कि घड़ी में फिक्स कर दे रहा हूं ताकि इसी से आपको समझ में आ जाए। तो एक घड़ी के डायल इनके इनके बीच जितने अंश का कोण बनता है वो कितने अंश का कोण बनता है? 30 अंश का कोण बनता है। अब बात आई कि इनके इनके बीच सुइयां कौन कौन जाती हैं। इनके बीच घंटे की, मिनट की और सेकंड की सुइयां जाती हैं। अगर मैं इसको मिनट के केस में लाऊं, अगर मैं इसको मिनट के केस में लाऊं, तो आप जब मिनट के केस में लेंगे तो मिनट के केस में आप मुझे बताइए, अगर मिनट की सुई 12 पर है और फिर बाद में 1 पर चली गई तो आप कितना मिनट कहेंगे? इसको 5 मिनट कहेंगे। इसका मतलब मिनट के केस में एक डायल बराबर 30 अंश, तो एक डायल में कितने मिनट होंगे? 5 मिनट। तो 5 मिनट में कितने अंश होंगे बताइए? 30 अंश। तो एक डायल बराबर मतलब 1 मिनट में कितनी डिग्री बनेगी? 6। 5 अंक 30। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि बताइए मिनट के केस में 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाता है? अगर मिनट की सुई चली तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा। 6 डिग्री। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री, तो आप क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए 12 मिनट में कितनी डिग्री बनेगी? तो 12 छन कितना होगा? 72 डिग्री बनेगी। अगर आपसे पूछे कि बताइए 18 मिनट में या पूछे 20 मिनट में डिग्री कितनी बनेगी? 1 मिनट में अगर 6 बनती है तो 20 मिनट में कितना होगा? 120 डिग्री होगा। इसका मतलब आप इसको याद कर लीजिए कि एक डायल बराबर 30 अंश और मिनट के केस में 1 मिनट में कितनी डिग्री होगी? 6। अब अगर आप मुझे बताइए यहाँ मिनट की सुई ना हो, यहाँ घंटे की सुई आ जाए। पहले 12 पे थी, अब घंटे की सुई किस पर आ गई? 1 आ गई। अब आप बताइए घंटा के केस में, घंटे के केस में, तो घंटे के केस में अगर हम बात करें तो ये बताओ कितने घंटे हुए? 1 घंटा। 1 घंटा में कितना डिग्री होगा बताइए? 30 डिग्री होगा। अब आप मुझे बताइए 1 घंटा में 30 डिग्री होगा तो 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। और 60 मिनट बराबर कितनी डिग्री होगी? 30 डिग्री। तो 30 दूना कितना होगा? 60। तो 1 मिनट में कितनी डिग्री आई? 1 मिनट में डिग्री की संख्या कितनी आई? हाफ आई। 1 बटा कितनी आई? 2 आई।
तो यहां से दो बातें आपको समझ में एकदम से आनी चाहिए। एग्जाम में दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए एक डायल बराबर कितने अंश होते हैं, तो आप कहेंगे एक डायल पर 30 अंश होते हैं। क्वेश्चन पूछे कि बताइए एक डायल पर मिनट मतलब 1 मिनट में डिग्री की संख्या कितनी होगी, आप कहेंगे 6। मिनट के केस में 6 और हावर के केस में कितना, आधा। आपको हमेशा याद होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, कल को आपसे पूछ ले, ये आपको याद होना चाहिए। मिनट में 6 डिग्री मिनट के केस में, और हावर केस में हमेशा आधा कर दीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि बताइए 12 मिनट में डिग्री कितनी होगी, 12 मिनट में डिग्री बताएं कितनी होगी, तो अगर मिनट की सुई 12 मिनट जाएगी तो डिग्री कितनी होगी, 12 गुणे कितना हो जाएगा 6, 12 छंग कितना होगा 72। कितनी डिग्री होगी बताइए, 72 डिग्री होगी। आपको एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि मिनट की सुई अगर जाती है तो 1 मिनट में 6 डिग्री, हावर की सुई जाएगी तो 1 मिनट में कहीं ना कहीं आधा 1/2 होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह अब हम लाते हैं क्वेश्चन को डिग्री में। एग्जाम में पूछेगा इनके बीच डिग्री बताइए। तो सबसे पहले आपको बता दूं, मिनट में जो फर्क पड़ता है वो 6 डिग्री का, मगर हावर में जो फर्क पड़ता है वो आधा का फर्क पड़ता है, मतलब मिनट में आधा पड़ता है। आइए पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि 4 समझिएगा 4:10 पर में डिग्री या अंश बताएं, डिग्री क्या होगी आपको यह बताना है। 4:10 में डिग्री ज्ञात करना है, तो आइए बात करते हैं 4:10 डिग्री कैसे ज्ञात करें। तो आपको मैं बता दूं 4:10 में डिग्री लाने के लिए आप पहले यहां से बना ले, देखिए समझिए, पहले यहाँ पे ऐसे मैंने घड़ी बना ली। घड़ी बनाने के बाद यहाँ हुआ 12, यहाँ हुआ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ये 4, ये 5, ये आपका 6, 7, फिर 8, फिर आपका 9, फिर 10, फिर कितना 11। 4:10 डिग्री बताना है, तो ये आपका हो गया घंटे की सुई 4 पर, और 10 मतलब ये हो गई 10 पर। तो 4:10 डिग्री बताना है। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, अगर ध्यान रखिएगा, अगर मिनट की सुई घंटे वाली सुई से पीछे होगी तो हमेशा प्लस। अगर मिनट देखिए इतना याद करिए, मिनट पीछे होगी तो प्लस होगा, और मिनट कहीं अगर आगे हो गई, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, माइनस होगा। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि मिनट की सुई अगर घंटे की सुई से पीछे है, जैसे 4:10, 4:15, अगर 4:35 ले लूं तो मिनट की सुई यहाँ पे आगे चली जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे है, मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे है तो हमेशा प्लस होगी, और आगे होगी तो हमेशा क्या होगी, माइनस होगी। आइए इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। अब आप दिखाते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लगाएंगे। देखिए अगर मैं थोड़ा सा ले चलूं क्वेश्चन की ओर, 4:10 पर डिग्री बताना है, तो आप मुझे बताइए 4 कितने बजे बोला है, 10 मिनट पर, ये हो गया 4 और ये हो गया कितना 10। अब देखिए 4 कितना बोला है 10, तो आप ऐसे देखिए इनके बीच कितनी डिग्री है। एकदम पहले सिंपल फंडा आप इतना अपनाइए कि इनके बीच कितनी डिग्री है। तो इनके बीच कितनी डिग्री है, तो आप कहेंगे सर इनके बीच 1 डायल नंबर और 2 डायल नंबर है। अगर 1 और 2 डायल नंबर आ रहा है तो 1 डायल पे कितने अंश का कोण बनता है, 30 अंश का। तो 2 डायल पे कितने अंश का कोण बनेगा, 2 गुणे 30, तो 30 दूना कितना हो गया बताइए, 60 अंश। इनके बीच कितने अंश का डिग्री है, 60 अंश। मगर मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली 60 अंश नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। देखिए समझिए, अब यहीं से आपको समझना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इनके बीच 2 डायल नंबर तो आ रहे हैं, इनके बीच 2 डायल नंबर तो आ रहे हैं, मगर आपको पता है जब मिनट की सुई 10 पर चली होगी, जब मिनट सुई 10 पे गई हो तो हावर थोड़ी सी मूव की होगी, तो वहां पे डिग्री के चांसेस ज्यादा रहेंगे कुछ ना कुछ बढ़ने के लिए। तो डिग्री कितना हावर में बढ़ेगा, तो आपको बता दूं मिनट चली कितनी है 10, तो घंटे में डिग्री कितनी होती है, आधा।
मैंने बताया है मिनट चली है 10, घंटे की सुई में आधा होता है, तो बताइए 10 का आधा चलेगा तो 10 का आधा, 10 मिनट का आधा निकालिए कितना आएगा 5। और आपको मैं बता दूं कि ये देखिए पीछे है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 60 कितना हो गया 65। तो इनके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा 65 डिग्री का कोण बनेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर बता देना चाहता हूँ, एक लाइन में आंसर लीजिए। लाइन में क्या 20 का डायल नंबर निकालिए 30 से गुणा कर दीजिए, जितना मिनट चली उसके आधा निकाल के संख्या में प्लस करेंगे। प्लस तभी करेंगे जब ये पीछे होगा, अगर ये मिनट थोड़ा सा आगे आ गई होती तो वैल्यू निकाल के आपस में क्या करते माइनस करते। आइए ये हो गया पहला तरीका, ये वे नंबर फर्स्ट से हम लगा सकते हैं, वे नंबर फर्स्ट तरीके से हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। मगर आप चाहें तो अगर आपको लगता है कि हम इस चीजों का प्रयोग कर रहे हैं तो लेंथी प्रोसेस हो जा रहा है, तो आप एक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिग्री निकालने का एक अलग तरीका भी होता है। तरीका कैसे होता है देखिए, वे नंबर टू आप डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए। देखिए ये हो गया 4 बजकर कितना 10। देखिए समझिएगा, आप समझ जाएंगे। 4 बज के कितना बोला है 10। अब देखिए घंटे की सुई 4 पर है तो 4 डायल नंबर, मगर मिनट की सुई 10 पर है तो 10 को कितना बोलेंगे 2, क्योंकि 10 मिनट है। 15 मिनट होता है 3, 20 मिनट होता है तो 4। घंटे की सुई 4 पर है 4 ही बोला जाएगा, मगर मिनट की सुई 10 मिनट है तो डायल नंबर किस पर होगी 2 पर होगी। अब इन दोनों को माइनस करिए, चलिए माइनस करिए। 4 में 2 गया कितना 2, 4 में 2 गया कितना 2 आने के बाद आप डायरेक्ट इसी में 30 का गुणा कर दीजिए। 30 दूना कितना हो गया 60 करने के बाद प्लस मिनट का आधा, मिनट का आधा मतलब 10 का अगर आधा करेंगे तो कितना आएगा 5, 10 5 कितना हो गया 65। अगर इस तरह लगाएंगे तो बिना आपको क्लॉक बनाए, बिना घड़ी बनाए आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं फिर बता रहा हूँ, क्लॉक नहीं बनाना पड़ेगा। वहां पे जो पहला मेथड था वहां पे क्लॉक बनाया जा रहा था, मगर इस टर्म में हम क्लॉक नहीं बना सकते। हम डायरेक्ट उसके डायल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे घंटे की सुई डायल नंबर पे जाती है तो डायल नंबर ही कहलाती है, मगर जब मिनट की सुई जाती है वो कहीं ना कहीं 5 का गुणा रहता है। तो ये आपका हो गया मिनट के केस में, ऐसे टर्म का यूज हम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सर ये भी थोड़ा सा हार्ड है, ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो वे नंबर 3 में चलेंगे। जो आपको पसंद है उसका आप प्रयोग करिए। तीसरा प्रयोग कैसे करेंगे, डिग्री निकालने के लिए ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि जब भी डिग्री निकालना है तो आप कहेंगे 11 इंटू मिनट माइनस, फिर हो जाएगा 60 इंटू हावर डिवाइड बाई 2। ये ऐसा फॉर्मूला है जहां पे आपको दिमाग नहीं लगाना है, इसी में रखना है और रखने के बाद आंसर ले लेना है। जैसे अब आपको बताइए यहां से कैसे करेंगे। 11 इंटू मिनट, मिनट बोले कितना है 10, माइनस 60 इंटू आवर की वैल्यू कितनी है 4, डिवाइड बाई कितना हो गया 2 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसको गुणा कर देंगे। 11 धामा कितना हो गया बताइए, 11 धामा कितना हो जाएगा, तो 11 धामा आपका हो जाएगा 110 माइनस ये हो जाएगा 6 चौक 24 अपान कितना 2। ये जो बीच में सिंबल लगा है इसका मतलब होता है हमेशा बड़े में छोटा को माइनस करेंगे। अब देखिए इनमें से इनको माइनस करिए, जब इनको माइनस करिए 130 बटा कितना आ गया 2 आ गया। अब 2 का डिविजिबल करिए तो 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, तो बताओ डिग्री कितनी आ गई 65 डिग्री आ गई। तो आप चाहें तो पहला तरीका यूज करें, आप चाहें दूसरा तरीका, और आप चाहें तीसरा तरीका, कोई भी तरीका यूज करके आप चीजों को आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, ये डिग्री का पॉसिबिलिटी है, ये डिग्री का तरीका है, इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए छोटा एग्जांपल और लेंगे, फिर क्वेश्चन को आगे हम बढ़ा देंगे। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन अगर आ जाए कि 8:40 पर डिग्री बताइए, तो आपको पता है दो तरीका लगा सकते हैं। वे नंबर फर्स्ट भी लगा सकते हैं। कैसा लगा सकते हैं, 8:40 डिग्री बताना है। अगर 8:40 डिग्री बताना है तो हमने फॉर्मूले से क्या बताया, डिग्री निकालने के लिए 11 इंटू मिनट, मिनट कितना है 40 माइनस 60 इंटू हावर कितना है 8 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए यहां से कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, 4 40 माइनस 8 छंग 48, 480 बटा कितना हो गया 2 हो गया। अब उसके बाद यहां से
यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे 40 बटा कितना हो जाएगा 2, 2 से काटेंगे कितना आएगा 20 आएगा। तो बताइए इसकी डिग्री कितनी आ गई 20 अंश आ गई। इसका मतलब इसकी डिग्रियों की संख्या कितनी है 20 डिग्री है। तो आपको पता है 8:40 में डिग्री कितनी आएगी 20 डिग्री आएगी। मैं आपको एक चीज बता दूं कि डिग्री कभी कभी ऐसा होता है जैसे यहाँ 8 है तो यहाँ 40 होगा, जैसे यहाँ 7 है तो यहाँ 35 होगा, जैसे यहाँ पे 6 है तो यहाँ 30 होगा। ऐसे डिग्री पूछे, जिस डायल नंबर पे घंटे की सुई है वही डायल नंबर पे मिनट की सुई आ जाए। अगर डायल नंबर घंटे की सुई मिनट की सुई के बराबर, से मैंने कहा 8:40 तो 8:40 दोनों सुइयां ऐसे होंगी। जैसे मैंने कहा 9:45 तो 9:45। अगर घंटे की सुई और मिनट की सुई सेम करके पूछ रहा है तो आप टेंशन ना लीजिए, यही मिनट का आधा कर दीजिए, यही मिनट का आधा कर दीजिए। तो आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है। फॉर्मूला आप लगाइए, हर समय लगाइए। ऐसा क्वेश्चन दे दे कि बताइए 9:45 डिग्री बताइए। अब देखिए 9 मिनट और 45 दोनों सेम है तो 22.5 डिग्री आएगी, 22.5 डिग्री आपकी आ जाएगी। आप निकालेंगे तो 22.5 डिग्री आ जाएगी। तो इस तरह का डिग्री आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो जैसे मैंने कभी क्या बताया कि अगर घंटे की सुई और मिनट की सुई सेम आ जाए, सेम प्लेस पर हो तो आप चाहें, देखिए हर समय आप लागू कर सकते हैं फॉर्मूला, मगर मैं कह रहा हूं कि जल्दी कैसे हो जाएगा। तो इसके केस में हमेशा डिग्री जब भी निकालना हो तब तक आपको मिनट का आधा कर देना है, डिग्री निकल जाएगी। जैसे मैंने कहा कि 10:50 डिग्री बताइए। अब आप बताइए 10:50 डिग्री बताना है तो हमने क्या कहा 10 पर घंटे की सुई और 50 मतलब 10 ही होता है, तो इसकी डिग्री निकालिए। और इसकी डिग्री अगर कभी निकालेंगे तो बस 50 का आधा कर देंगे तो बोलिए कितना आएगा 25 डिग्री आएगी। आप चाहे फॉर्मूले से लगाएं, आप चाहे वे नंबर फर्स्ट, वे नंबर 2, वे 3 कैसे भी लगाएं, क्वेश्चन लगा सकते हैं आसानी तरीकों से। ये आपकी डिग्री हो गई और आपको डिग्री में इतनी सारी बातें आपको जानकारी होनी चाहिए। आइए टाइप नंबर 4 में चलते हैं। 3 टाइप तक मैंने पढ़ा दिया है, अब टाइप नंबर 4 पे आएंगे। टाइप नंबर 4 में जो हमें पढ़ने हैं वो आपको रिंग बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो रिंग बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं आइए उसके बारे में देखते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आ गया कि टाइप नंबर 4 पे हम चलेंगे। तो टाइप नंबर 4 में हमें पढ़ना क्या क्या है देखिए। टाइप नंबर 4 में क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए क्वेश्चन आते भी ऐसे हैं कि कोई घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार। तो बताइए 12 घंटों में कुल कितनी बार, 24 घंटों में कुल कितनी बार, 28 घंटों में कुल कितनी बार। तो आपको मैं बता दूं कि आपको एक जो मैं पहला वाला तरीका लिखा हूं फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से ये वाला टाइप खत्म कर देंगे। जैसे आपको ये भी जानना है कि एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार और इसी तरह का क्रम जारी रहे तो बताओ 12 घंटों में कुल कितनी बार बजेगी। देखिए एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, तो 12 बजे 12 बार। तो 12 घंटों में कुल कितनी बार। तो आपको बताओ ये हो गया समेशन का फॉर्मूला और इसके पदों का योग क्या होता है n प्लस 1 बाई कितना 2। तो चलिए रखिए 12 इंटू 12 कितना 13 बटा कितना 2, 2 छन 12 और 13 छन कितना 78 बार हो गया। तो आपको मैं बता दूं आपको कुछ करना नहीं रहता ऐसे क्वेश्चन में, जितने घंटों के बारे में बात करता है उतना घंटा इस वाले टर्म में रख दिया जाता है और रखने के बाद आंसर है। मगर मैं आपको एक चीज बता दूं इसमें थोड़ा सा केस भी है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। देखिए क्वेश्चन तो हो गया, मगर अगर क्वेश्चन ऐसे ना होता तो सोचिए, अगर क्वेश्चन ऐसे ना होता, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह आता कि कोई घड़ी है, समझिए ये कोई घड़ी है, ये 12 है, ये 1, ये 2, ये आपका 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10 और ये कितना 11। अगर क्वेश्चन ये बनाता कि कोई घड़ी 1 बजे 1 बार, समझिएगा कोई घड़ी 1 बजे 1 बार, ठीक है, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, तो बताइए 13 घंटों में कितनी बार, 13 घंटों में। तो ऐसा थोड़ी करेंगे कि 13 रख देंगे, 13 गुणे 13 प्लस 1/2 गलत हो जाएगा।
क्योंकि आप मुझे बताइए 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, ऐसे करते चले आएंगे तो 12 बजे 12 बार बजेगा, मगर 13 बजे फिर एक बार बज जाएगा। तो इसका मतलब यहां से एक चीज आप समझ लीजिए कि अगर समय 12 से ज्यादा देगा, अगर समय 12 से ज्यादा देगा तो उसको 12 के खंडों में विभक्त कर देंगे। अगर समय 12 से ज्यादा देगा तो उसको 12 के खंडों में विभक्त कर देंगे। जैसे अब क्वेश्चन उठा ही लेते हैं, क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए क्वेश्चन ये आएगा कि कोई घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, तो मुझे बताइए कि 15 घंटों में, 15 घंटों में कुल कितनी बार, 15 घंटों में कुल कितनी बार। देखो एक लाइन में आंसर लेंगे, कैसे लेंगे। अब आप मुझे बताइए 15 घंटा तो होता नहीं, 12 घंटा होता है, 12 घंटे के बाद 13 घंटा मतलब फिर एक बच जाता है। अब 15 घंटा बोला है भाई, तो 15 को हमने कहा कि 12 में तोड़ना है। पहले एक तरफ लिख लो 12 और एक तरफ बचा कितना, 3 बच के। अब 12 का अलग निकालिए, 3 का अलग निकालिए, दोनों को निकाल के आपस में प्लस कर दीजिए। कैसे निकालेंगे, अब चलो भाई 12 का निकालते हैं, तो 12 का निकालेंगे 12 प्लस 1 बटा कितना 2, चाहे याद कर लीजिए 12 का 78 बार होता है, जल्दी हो जाएगा। इधर का चलेंगे तो इधर वाला टर्म में क्या होगा 3 प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहां से कितना हो जाएगा 12 है कितना 13, ये 2 छंग 12 78 बार आएगा, ये आ गया 78 बार, और ये आपका आ गया 3 इंटू 3 1 4 बटा कितना 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 हो गया। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, जब इनको प्लस करेंगे तो बोलो कितनी बार आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 84 बार आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से ऐसे खत्म कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं फिर बताना चाहता हूं कि आपको एक ही काम करना है कि जितने घंटों में पूछता है उतने बार आप लगा दीजिए। जैसे आपसे पूछे कि कोई घड़ी 1 बजे एक बार बजी, ठीक है, फिर आपसे पूछे कि बताइए 2 बजे 2 बार बजी, तो बताइए 24 घंटों में कुल कितनी बार। तो 24 घंटों में पूछा है तो 24 तो रखेंगे नहीं, इसको 2 पार्ट में तोड़ देंगे। किसमें किसमें तोड़ेंगे, एक पार्ट में तोड़ेंगे 12 और अगले वाले पार्ट में किसमें तोड़ेंगे 12। अब 12 का निकालेंगे कितनी बार आएगा 78 बार, ऐसे इधर भी 12 निकालेंगे कितनी बार आएगा 78 बार, और इन दोनों को जैसे ही आपस में प्लस करेंगे 78 कितना होगा 156 आ जाएगा। इसका मतलब है कभी भी संख्या 12 से अधिक है, जैसे 13 कह दे, 15 कह दे, 18 20 22 या फिर 56 या फिर 50, आप जैसे मान लो क्वेश्चन कह दे 30 घंटों बताइए, तो 30 घंटों में कैसे करेंगे भाई, तोड़ो 12 दूना 24, अब बचा कितना 6, इसका निकालिए इसका निकालिए इसका निकाल, तीनों को आपस में क्या कर दीजिए सम कर दीजिए, आपका टर्म आ जाएगा कितने घंटों में कुल कितनी बार बचेगी। ये हो गया रिंग बेस्ड क्वेश्चन। इस पर सेकंड रिंग बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनता है, दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए देखिए, इसमें क्वेश्चन में कह रहा था कि देखिए क्वेश्चन लेवल 2 सेकंड लेवल पे चलते हैं रिंग वाले बेस पर। कोई घड़ी 5 सेकंड में 16 बार बजती है, कोई घड़ी 5 सेकंड में 16 बार बजती है, तो बताइए कितने सेकंड में यह घड़ी 28 बार। लेखपाल के पिछले वाले पेपर में आप उठा के देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें से इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको मैं बता दूं, इस तरह क्वेश्चन लगाने के लिए कोई घड़ी 5 सेकंड में 16 बार बजती है, तो बताइए कितने सेकंड में यह घड़ी 28 बार बजेगी। तो आपको बता दूं ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, ये क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे कैसे। तो आपको पता होगा कि जब आप मैथ्स में पढ़ेंगे एसआई, तो एसआई में आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें कहता है कि कोई धनराशि 3 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाता है, तो बताइए कितने वर्षों में वो अपने आप का 28 गुना हो जाएगा। तो इस तरह का टर्म कितना भी क्वेश्चन आ जाए, आप वहां पे इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, और आपको कुछ नियम या फिर कुछ भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसी चीज का प्रयोग करें और आंसर ले लें। यहाँ पे जो टी है, या टी यहाँ शो करता है समय को, और यहाँ जो एन है ये एन समा करता है गुना को, या फिर कहता है बार को, कितना गुना है या कितनी बार गया है इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। अब यहाँ कह रहा है कोई घड़ी 5 सेकंड में 16 बार बजती है, तो बताइए कितने सेकंड में घड़ी 28 बार बजेगी। एक लाइन में आंसर कैसे लेंगे, 5 सेकंड में 16 बार, तो ऊपर लिखेंगे 5 बटा बराबर 16 बार बोला है, तो 16 - 1,
अब कह रहा है कितने सेकंड में 28 बार बजेगी, कितने सेकंड नीचे T2 लिखेंगे, 28 माइनस कितना करेंगे, 1 करेंगे। अब देखिए लगाएंगे कैसे, लगाएंगे 5 बटा नीचे कितना T2 बराबर ऊपर कितना हो जाएगा, 16 में 1 गया 15, अपन नीचे 28 में 1 गया कितना हो गया, 27 हो गया। अब उसके बाद यहां से कैंसिल आउट करिए, 5 दिया 15 और 3 9 27, तो T2 बराबर कितना आ गया, 9 सेकंड आ गया। आपको बता दूं अगर ये मिनट में देगा तो मिनट में आंसर आएगा, अगर ये सेकंड देगा तो सेकंड में आंसर आएगा, अगर ये हावर में देता तो हावर में आपका आंसर आता। तो ये है प्रोसेस इस तरह के क्वेश्चन लगाने के लिए। अभी इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ जाए, गुना बेस क्वेश्चन आ जाए, तो आप इस चीज का प्रयोग करके क्वेश्चन को लगा सकते हैं कि कोई घड़ी इतने सेकंड में इतनी बार, तो इतने सेकंड में इतनी बार। कल को अगर ये क्वेश्चन ऐसे हो जाता, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ना पूछ कर ऐसे पूछता, जैसे कहता कि कोई घड़ी समझिएगा 8 मिनट में 41 बार बजती है, 8 मिनट में 41 बार बजती है, तो बताइए कितने मिनट में यह घड़ी 31 बार बजेगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। अगर 8 मिनट में 41 बार बजती है तो कितने मिनट में यह 31 बार बजेगी। तो आइए देखते हैं कैसे लगाएंगे। उस तरह का प्रयोग करेंगे, T1 अपान T2 बराबर हो जाएगा N1 माइनस 1 अपान कितना हो जाएगा, N2 माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको लगाएंगे कैसे, T1 अपान T2, T1 कितना है बताइए 8 बराबर यहाँ N1 कितना है 41 माइनस 1 अपान यहाँ पे कितने समय कह रहा है T2 और यहाँ पे कह रहा है 31 बार, तो 31 माइनस 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 8 अपान T2 बराबर ये हो जाएगा 41 में ये कितना 40 बटा ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 8 पंजे कितना हो जाएगा 40 और 5 छंग 30, तो T2 बराबर कितना सेकंड आ जाएगा, 6 सेकंड आ जाएगा। तो ये रिंग बेस्ड क्वेश्चन जितने भी होंगे आप आसानी से इस तरह चीजों का प्रयोग करके लगा सकते हैं। हमने रिंग बेस पर 2 क्वेश्चन पढ़ाया, पहला आपको पढ़ाया कैसे n+1/2 और दूसरा आपको पढ़ाया T1 अपान T2 बराबर N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1। तो हम 4 टाइप आपको पढ़ा चुके हैं। पहला टाइप मैंने अपोजिट और ओवरलैप जो कि फर्स्ट वीडियो में है, अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लें। और आज की वीडियो में मैंने 2 पार्ट आपको पढ़ाया, एक आपको पढ़ाया डिग्री और एक आपको पढ़ाया कैसे हम संख्या निकालते हैं कि कौन कितनी बार बचता है। आइए अगला टाइप लेके आते हैं, टाइप नंबर 5। देखिए मैं पूरा का पूरा कंप्लीट आपको घड़ी का पूरा पार्ट देंगे, पूरा का पूरा आप टाइप बाय टाइप पढ़ते चलिए। और मैं आपको बताता जाता हूँ, अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप ज्वाइन कर लें, सर्च कर लें। सर्च करेंगे मैथ्स प्रदीप सोनी, इस नाम से सर्च करें और ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी वजह से जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इस पर भी मैं क्वेश्चन सेंड करूंगा, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दिया रहेगा, उसके थ्रू से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं दर्पण का। तो दर्पण के बारे में अगर हम बात करें मिरर, तो मिरर क्या है। देखिए मिरर का 2 पार्ट आपका कहलाता है। मिरर के 2 पार्ट आपको आने चाहिए। एक आपका होता है वर्टिकल, एक आपका होता है वर्टिकल प्लेन और दूसरा आपका जो होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में फर्क क्या है, तो 1-2 लाइन में हम सारी चीजें मैटर को खत्म कर देंगे। वर्टिकल को हिंदी में कहते हैं लंबवत दर्पण, लंबवत दर्पण। और दूसरा आपका जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को हिंदी में कहते हैं क्षैतिज दर्पण, क्षैतिज दर्पण। तो आपको मैं बता दूं लंबवत दर्पण ऐसा दर्पण जो मिरर के सामने घड़ी को रखा जाता है, और हॉरिजॉन्टल मतलब होता है उसको हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में रखा जाता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं दोनों पार्ट का। तो दोनों हम आपको बता दे रहे हैं कि दोनों किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और कैसे हम लगाएंगे। तो पहले हम वर्टिकल को समझाने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल को। तो वर्टिकल पहले हम समझाएंगे, तो वर्टिकल पहले, उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्लेन को, और दोनों समझने के बाद क्वेश्चन को आसानी से लगा लेंगे। जैसे मैंने कहा अगर वर्टिकल के बारे में बात करें, लंबवत के बारे में बात करें, और यहाँ पे मैं क्षैतिज के बारे में बात करूँ। देखिए क्षैतिज को एग्जाम में कभी कभी क्षैतिज ना बोल के यहाँ पे आपको जल प्रतिबिंब भी बोल देगा।
तो जल प्रतिबिंब भी आपका एक तरह का क्षैतिज है, कि जल अगर मैं देखूं तो जल में जो हमारा जो परछाई पड़ती है एक तरह के क्षैतिज दर्पण रहता है। लंबवत दर्पण क्या होते हैं? ऐसे दर्पण जिसमें जो घड़ी होंगे वो घड़ी के लंबवत ऐसे रखा जाए, इस तरह। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इस समय इसको बोलते हैं वास्तविक समय, इसको बोलेंगे वास्तविक समय। और ये आपका जो अगला वाला पार्ट रहेगा इसको बोलेंगे काल्पनिक समय, काल्पनिक समय, या इसको बोलते हैं प्रतिबिंब समय, प्रतिबिंब समय। तो आपको बता दो वास्तविक समय, या इसको एक नाम और कहते हैं मूल समय। तो ये हो गया लंबवत के केस में काल्पनिक और समय और वास्तविक समय, इसके बारे में। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से बनता है। अच्छा आप मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे डायल नंबर, और मैं आपको बता दूं कि जब भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा वो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे नहीं देगा, और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। बिंदु रखा है ऐसे 12, 1 2 3 4 5 6 9 10 और कितना 11। एग्जाम में कहेगा किसी घड़ी के डायल नंबर के स्थान पर बिंदुकित निशान लगाए गए हैं। अच्छा आप मुझे बताइए बिंदुकित निशान क्यों लगाए जाते हैं? अगर बिंदुकित निशान नहीं लगाए जाएंगे, अगर ऐसे लिख दिया जाएगा तो कल को अगर मिरर में देखा जाएगा तो ये चीज 12 न दिखकर ऐसे दिखे तो वो 12 नहीं कहलाएगा। इसलिए एग्जामिनर कहता है कि जहां पे डायल नंबर है, डायल नंबर को हटाकर बिंदुकित निशान लगाए जाते हैं। बिंदु लगाने पर फर्क ये रहेगा कि मिरर में देखने पर वही बिंदु नजर आएगी, इसका मतलब 12 तो 12 नजर आएगा, मगर अगर डायल नंबर में जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं पलट जाएगा। अब आप मुझे बताइए इस समय के कंडीशन के बारे में बात करें तो इस समय कंडीशन कितनी बज रही है? 3। अगर यहाँ 3 बज रही है, यहाँ हो गया 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आप मुझे बताइए अगर यहाँ 3 बज रहा है, चलो मैं दिखाई देता हूँ, यहाँ पे मान लो ये 12 और 3 है, ये 3 बज रहा है, तो यहाँ पे कितना बजेगा? जब इसको मिरर में देखेंगे तो ये बजेगा कितना? ये बजने लगेगा कितना? 9 बजने लगेगा, ये 9 बजने लगेगा। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना है? 9 है। अगर कल को यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे कितना होगा बताइए? यहाँ पे होगा कितना? 8 होगा। तो आपको बता दूं कैसे आप जानेंगे कि यहाँ का समय वहां का समय, या वहां का समय यहाँ का समय आ जाए। तो आपको मैं बता दूं, देखो यहाँ 3 है तो यहाँ 9 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 8 है। इसका मतलब है लंबवत के केस में हमेशा जो मिरर के समय का मान होता है, इनका दोनों का योग हमेशा 12 होता है। देखिए यहाँ 3 बजे तो वहां 9 बजे, कल को यहाँ 5 बजेगा तो वहां 7 बजेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कभी भी लंबवत दर्पण या प्रतिबिंब का समय या वास्तविक समय निकालने के लिए जब वास्तविक समय या मूल समय या कोई भी समय निकालने के लिए हमेशा संख्या को 11 60 से या 12 से, एक ही बात है दोनों, घटा दिया जाता है प्रतिबिंब का समय। तो आपको बता दूं जब भी लंबवत का क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप 11 60 या 12 में से प्रतिबिंब के समय को हमेशा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका आंसर आपके पास होगा। कल को क्वेश्चन पूछता है कि बताइए किसी घड़ी के डायल नंबर के स्थान पर बिंदुकित निशान लगाए जाते हैं, यदि घड़ी में इस समय 8 बज रहा है तो बताइए लंबवत दर्पण के सामने रखने पर घड़ी का वास्तविक या प्रतिबिंब का समय कितना होगा। अगर वास्तविक समय आपका 8 बज रहा है तो लंबवत दर्पण के सामने रखने पर 8 में से 12 में से 8 घटाई कितना आएगा? 4। तो आंसर कितना आएगा आपका? 4 आएगा। आइए क्वेश्चन को उठा लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह के आएंगे और कैसे हम लगाएंगे, आइए उसके बारे में बात करते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन आपके सामने है। एक क्वेश्चन है किसी घड़ी का वास्तविक समय 8:40 हो रहा हो तो लंबवत दर्पण के सामने रखने पर प्रतिबिंब का समय क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है किसी घड़ी का यदि वास्तविक समय 18:22 हो रहा हो तो लंबवत दर्पण सामने रखने में प्रतिबिंब का समय क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं कि कभी भी आपको लंबवत दर्पण का क्वेश्चन आ जाए तो आप दिमाग में 11 60 रखे रहिए बस।
चाहे जो आपसे पूछे 11:60 में से माइनस कर दीजिए 8:40 पर। जैसे ही माइनस करेंगे आपके सामने आंसर होगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करिए 0, ये कितना हो गया 2, और 8 में से 11 में 8 गया कितना 3, तो 3:20 ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर घड़ी का वास्तविक समय 8:40 हो रहा है तो कभी भी वर्टिकल प्लेन पे रखेंगे घड़ी को तो समय कितना दिखाएगा 3:20 दिखाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी घड़ी का वास्तविक समय यदि 18:22 हो रहा हो तो लंबवत दर्पण के सामने रखने पर प्रतिबिंब का समय क्या होगा। तो आपको पता होगा 11:60 से माइनस करेंगे, तो 11:60 से जैसे माइनस करेंगे 11:60, अब नीचे कितना लिखेंगे 18:22। अब आप मुझे बताइए क्या यहाँ पे 18:22 अगर मैं लिख दूं 18:22, तो आप मुझे बताओ क्या 18 लिखना सही है। 18 का मतलब क्या होता है, 18 से मतलब 13 का मतलब 1 होता है, 14 का मतलब 2 होता है, ऐसे 18 का मतलब कितना होता है 6। तो यहाँ पे हमेशा अगर संख्या 12 ज्यादा हो गई तो उसको कन्वर्ट करिए 1 2 3 में। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 में से 2 गया कितना हो गया बताइए 8, अब यहाँ हो जाएगा कितना 5, 5 में 2 गया कितना हो गया 3, और यहाँ से हो गया 11, 11 में 6 गया कितना 5, तो आंसर कितना होगा 5:38 होगा। तो ये आपका क्लॉक का सेकेंड पार्ट है। पार्ट 2 में हमने आपको आज की क्लास में 2-3 चीजें बताई हैं। यहाँ तक आप प्रैक्टिस करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी वजह से जो क्वेश्चन जो टाइप में पढ़ाता रहूंगा उस बेस पे क्वेश्चन वहां पे भेजता रहूंगा, ताकि आप चीजों को सॉल्व कर लें और आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब वीडियो को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कर लें और प्रेस करें बेल आइकन के बटन को, ताकि वीडियो अपडेट रहे। कोई भी नई वीडियो अगर बनता है तो आप तक वो पहुंच पाए। कोशिश करिएगा 2 टाइप, पहला पार्ट पहले वीडियो को देख लें। पहले वीडियो हमने 2 पार्ट पढ़ाए हैं और सेकंड आज की वीडियो में हमने 3 टाइप पढ़ा दिए हैं। अब जो अगला क्लॉक का जो शेष भाग है वो अगले वीडियो में पूरा का पूरा कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो कैसा आपको लगा उस पर आप कमेंट करके बताएं। चीजों को ध्यान रखें, जितना आप वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक आसानी तरीकों से देखेंगे उतना आप सीख पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।